नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल संकल्प बिहार में। और बच्चा पार्टी आप सभी को बता दें कि आज का क्लास आप सारे विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी के लिए आपके डिमांड पर आप सभी का एक ऐसा टेस्ट जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन लड़ने की जो संभावना है बच्चा पार्टी 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप सभी लोग दीजिए। मात्र आपको 20 क्वेश्चन दिया गया। अगर आप लोग इसमें से बच्चा पार्टी आज के टेस्ट में अगर 20 में से 20 अगर आप लोग सही करते हैं तो आप सभी के एग्जाम में कम से कम 20 क्वेश्चन में 4 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएंगे। जो एग्जाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप सभी को कोशिश ये करना है कि सारे प्रश्न आप सभी लोग सही करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और सभी लोग एक बार सबसे पहले तो क्लास को सारे विद्यार्थी लाइक कर देंगे, क्लास को सारे विद्यार्थी लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर भी कर देंगे ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें। और एक चीज़ आपको बता दें कि लास्ट में इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा आपको कहाँ मिलेगा ये आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी को आंसर करना है। आप सभी का चैलेंज है वो ये चैलेंजिंग वीडियो है कि आप लोग 20 में से 20 सही करके दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन ए दिया गया बिस्मार्क, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है हिटलर, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था तो याद रखना आप सारे विद्यार्थी बिस्मार्क इज द राइट आंसर। बिस्मार्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सारे बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है आपको पश्चिमी एशिया। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर सारे विद्यार्थी आंसर करिए। तो पूछा जाए कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं बच्चा, तो यूरोप महादेश के अंदर। क्या आप सभी का सही हुआ जी? क्या आप सभी का ये क्वेश्चन सही हुआ? जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही किए हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि बल्शेविक क्रांति बताइए कब हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया आप सभी लोगों से कि बल्शेविक क्रांति कब हुआ था। और यकीन मानो कि आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बुआ, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि बल्शेविक क्रांति कब हुआ था तो नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में आपको बल्शेविक क्रांति हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सारे विद्यार्थी बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से क्या कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, लाओस में। तो ये पूछा गया आप सभी लोगों से कि अंकोर वाट का मंदिर बताइए कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है तो कंबोडिया में। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप सारे विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि बताइए कब हुआ था। क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि बता दीजिए कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं तो आप सारे विद्यार्थी बताएंगे। तो पूछा था कि फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था तो आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 में। ऑप्शन डी बच्चा लगा रहा हुआ। जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी लगा रहा है सब विद्यार्थी का सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन पूछा कि टिप्पू सुल्तान शासक थे बताइए। टिप्पू सुल्तान शासक थे तो बच्चा याद रखिएगा मैसूर का। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है बुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। क्या आप सभी को पता है जी कि गैरीबाल्टी पूछा रहा है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था तो गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था। ठीक है बुआ, नाविक था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वियना सम्मेलन बताइए कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था तो याद रखिएगा वियना सम्मेलन आपको 1815 में हुआ था। ठीक है, 1815 ईस्वी में आपको
वियना सम्मेलन हुआ था। और अगर आप सभी लोग इस क्लास को अगर एंड तक देखते हैं, यानी कि लास्ट अगर आप सभी लोग देख लेते हैं, तो आपको बता दें कि आज के क्लास से कम 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि जिनेवा संधि कब हुआ। जिनेवा संधि पूछा गया है, जिनेवा संधि पूछा गया कब हुआ था। तो याद रखिएगा, अगर आप सभी लोगों से पूछा रहे कि जिनेवा संधि कब हुआ था, तो 1854 कब हुआ। 1954 ऑप्शन ए दिया गया, 1954 ऑप्शन बी दिया गया, 1952 ऑप्शन सी दिया गया, 1950। तो याद रखिएगा, जिनेवा संधि की बात करेंगे तो 1954 में आपको जो है जिनेवा संधि हुआ था। और 1950 में क्या हुआ था, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे भारत के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा गया है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा कराई गई थी, बताइए। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा कराया गया। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर वियना सम्मेलन हुआ, वो कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1815 में। ठीक है, और पूछा रहा है कि किसके द्वारा हुआ, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई, तो बुर्बो वंश की पुनः स्थापना हुई, सी, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया बिस्मार्क बताइए क्या था। बिस्मार्क बताइए क्या है, कवि है, नाटककार है, संगीतज्ञ है या कूटनीतिज्ञ है। याद रखिएगा, अगर आप सभी लोगों से पूछा रहा है कि बिस्मार्क कौन है, तो कूटनीतिज्ञ है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया कि वार एंड पीस बताइए किसकी रचना है। तो वार एंड पीस आपको बताना है किसकी रचना है, फटाफट से। देखिए, कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स की रचना हो जाएगी दास कैपिटल। ठीक है बुआ, दास कैपिटल किसकी रचना हुआ, तो कार्ल मार्क्स की हो जाएंगी। तो वार एंड पीस पूछा था तो टॉल स्टाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सभी लोग फटाफट से आंसर करने का प्रयास करिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत बताइए कब हुआ था। रूस में कृषक दास जो प्रथा है इसका अंत कब हुआ था, 1861 में। ठीक है बुआ, 1861 में आपको रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अगर आप लोग आज के क्लास को करते हैं तो आपको बता दें कि आज के क्लास से कम 4 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। और देखो बच्चा, अगर आप सभी लोग जो स्पीड में क्लास को देखना चाहेंगे तो 2x करके आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब हुआ, कब लागू हुई, बताइए। नई आर्थिक नीति पूछा गया कब लागू किया गया था। तो 1924 में आपको नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आप सभी लोगों से, बताइए चेका क्या है। क्वेश्चन है चेका बताइए, सेना की टुकड़ी है, पुलिस दास्ता है। तो अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि चेका क्या है तो पुलिस दास्ता है, ऑप्शन यहाँ पर बी, ऑप्शन यहाँ पर बी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सारे विद्यार्थी बताएंगे। क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछा गया क्या कि बताइए खूनी रविवार, बताइए खूनी रविवार कब हुआ था। खूनी रविवार आप सभी लोगों से पूछा गया कब हुआ था। ऑप्शन ने दिया गया 1905, 1964, 1967 या 1983। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1905 में आपको खूनी रविवार हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आप सभी कैसे बन रहा है कि नहीं जी, जितना क्वेश्चन तुम लोग को बताया है क्या तुम लोग से बन पा रहा है। अगर तुम लोग बना पा रहे हैं तो समझ लो कि तुम लोग एकदम अच्छे तरीके से तुम लोग का तैयारी जबरदस्त चल रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो समझ लो कि अभी तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 17 नंबर में कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा बताइए क्या है। इकबाल जिंदाबाद या करो या मरो। तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा, यहाँ पर करो या मरो का नारा था हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा की बात करेंगे तो करो और मरो हो जाएगा। और फूट डालो और शासन करो, ये अंग्रेजों का नारा था। क्या हुआ, ये आपको अंग्रेजों का नारा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ऑप्शन ए दिया गया हंटर समिति, ऑप्शन बी है आपको डायर समिति, ऑप्शन सी है हुआ मैंगो चमेसी या ऑप्शन डी है जेम्स फूड समिति। तो अगर यहाँ पर पूछी जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए तो हंटर समिति जो है इसकी गठन की गई थी। और याद रखिएगा पूछा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 13 में, 19 में, 15 में या 21 में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सभी लोगों से पूछा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए भारत, तो याद रखिएगा 1915 में। ठीक है बुआ, 1915 में, यानी कि ऑप्शन सी होगा। और आज का ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए दिया गया सूती मार्ग, ऑप्शन बी आपको रेशम मार्ग। तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा, रेशम मार्ग के द्वारा आपको प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के साथ व्यापार होता था। ठीक है, सबसे पहले सारे बच्चे आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास, आज जो आप सभी को हम बताए हैं, कि आप सभी को इसमें से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया। सबसे पहला आप सभी को क्या बताना है कि आप सभी लोगों ने टोटल 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों ने कितने ऑब्जेक्टिव को सही किया। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। 91 62 87 20 95 ये नंबर है, और इस पर आप सभी लोग कॉल या SMS करके ले सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग ज़रूर लिखेंगे कि आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।